अच्छा, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीवर्स, 1 जनवरी में आने में सिर्फ 4 से 5 दिन रह गए और वह जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो काम भी है ना, वो तकरीबन 95-90% कम्प्लीट हो चुका है। और वो जिस तरह कह दो आप, जिस तरह मोटा मोटा वो कहते नहीं कि टचिंग बस लास्ट आखिरी, कहते हैं आखिरी के झटके रह गए और छोटी मोटी चीज़ें करने के रह गई। 90 से 90+ तकरीबन ऑलमोस्ट काम हो गया। और जिस तरह कहते हैं ना कि मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम वो तो हो गया, वो छोटा मोटा टचिया टुच वगैरह टुच एंड टिच ये कर लो वो कर लो, वो रह गया, वो चलता रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जो आईसीसी की तरफ से जो डेट दी गई थी ना, डेडलाइन, वो 15 दी गई थी, 15 जनवरी। और जो पीसीबी की तरफ से वो डेट दी गई थी कंस्ट्रक्शन वालों को कि ग्राउंड तैयार हो जाएगा, वो 31 जनवरी। पीसीबी ने अपने लिए थोड़ा टाइम इसलिए रखा है कि वो जो कहते हैं ना कि थोड़ा ये कील रह गई है और इसना ये पेंट 1 कोट हुआ 2 कोट हो जाए या पुडिंग कर दो, ये है थोड़ी सी तारें हैं, तो वो ताकि 15 दिन इसलिए एक्सटेंड रखें अपने लिए, ताकि जो छोटा मोटा काम है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। एक बात बताता चलूँ आपको को पीसीबी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगाया है और सबसे ज़्यादा पैसा भी लगा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम और कराची नेशनल स्टेडियम जो है ना, इन तीनों के लिए 12 से 13 रुपये मुख्तस किए गए थे। और सिर्फ वाहिद कज़ाफ़ी स्टेडियम है जिस पे 7 से 8 अरब लग गए, सिर्फ 8 अरब कज़ाफ़ी स्टेडियम पे लगे। व्यूअर्स, जो रेनोवेशन का काम है ना, और वो कज़ाफ़ी स्टेडियम पे वैसे तो तीनों जो हमारे ग्राउंड में उस पर चैम्पियन ट्रॉफी होगी, और लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम पे ज़्यादा पैसा ज़्यादा वक्त लगा है रेनोवेशन पे। और जिस तरह के आप व्यू सिस्टम देख लें, सिटिंग एरिया चेंज कर दिया है, व्यू सिस्टम पहले 21 था, अब 29 डिग्री कर दिया है। कंस्ट्रक्शन की एक जो बिल्डिंग थी उसके ऑपोजिट एक और कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बना दी गई है। पीसीबी वाले वहाँ चले जाएंगे, जो लिखित पढ़ता है उनकी वहाँ होती रहेगी। और मीडिया हॉल व्यूअर्स 21 डिग्री और 29 डिग्री आपको मैं बताता चलूँ कि 21 डिग्री से व्यू जो पहले बैठने वाला है और जो आखिर में बैठने वाला है उसको सब नज़र आए, तो 21 से 29 डिग्री तक व्यू ले गए हैं ग्राउंड का, चेयर्स का। और व्यूअर्स, जिससे मैंने बताया कि जो पहली बिल्डिंग है 5 मंजिला, उसमें अंडरग्राउंड सिस्टम किया गया जहाँ पे पार्किंग होंगी, फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग रूम खिलाड़ियों का। दोबारा बताया ऑपोजिट एक बिल्डिंग बनाई गई है 5 मंजिला, जिसमें पीसीबी और उनका क्रिटिकल सारा स्टाफ है, उनका ग्राउंड स्टाफ जो भी हुआ वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और उनकी जो कुछ जो भी कागजी कार्रवाई होगी वहाँ बैठ के करेंगे। उसके अलावा LED बल्ब्स भी न्यू टेक्नोलॉजी बल्ब लगा दी हैं, बल्कि न्यू। और उसके अलावा आपने गौर किया होगा ग्राउंड के चारों तरफ ट्रेंच बना दी गई है, खोदा गया ग्राउंड को खोदा गया चारों तरफ से, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। और वहाँ पे खोद के सारा डिजिटलाइज सिस्टम किया गया है। और पीसीबी का सारा जो मेन फोकस था वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है। रिवर्स काम पत्नी हो रहा है या नहीं हो रहा, ना रावलपिंडी से कोई अपडेट आई है, ना नेशनल स्टेडियम कराची से कोई अपडेट आई है। बाकी 2 ग्राउंड में भी ऐसा नहीं होगा कि आईसीसी आएगा सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम को चला जाएगा, ऐसे नहीं है। कज़ाफ़ी स्टेडियम को भी देखेगा आईसीसी, बाकी दोनों ग्राउंड को भी दिखेगा और फिर वो रिज़ल्ट जो डिक्लेयर करेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा उनको ग्राउंड पसंद आए, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी की हम मेज़बानी कर रहे हैं। व्यूअर्स, जो हमारे पीसीबी चेयरमैन है उनका ज़्यादा फोकस भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप और करें। मीडिया हमारा जो है वो ज़्यादातर न्यूज़ सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम की दे रहा है। व्यूअर्स, पीसीबी की तरफ से कोई प्रॉपर एक डिटेल हमें सामने आए तो हम आपसे शेयर कर सकें कि रावलपिंडी में क्या इस वक्त काम जारी है और नेशनल स्टेडियम जो कराची है उस पर क्या काम हो रहा है। कोई प्रॉपर डिटेल अभी तक नहीं शेयर की गई उनकी तरफ से, सिर्फ उनका फोकस। व्यूअर्स, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तो रिसेंटली मीडिया हाउसेस को अभी रिसेंटली दौरा कराया गया है और काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं। पीसीबी मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है उनकी भी स्टेटमेंट है। तो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में 7-8 अरब लगाया है वो नज़र भी आ रहा लगा हुआ, और आप देखेंगे इंशाल्लाह
कज़ाफ़ी स्टेडियम पे सारा फोकस है। व्यूअर्स, जो देखने वाले कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो 90% काम कंप्लीट हो गया है, उनका कहना यही है कि समझ आती है कि जो 7-8 अरब लगा है वो समझ आती है। मैंने जैसे बताया, सीटिंग एरिया चेंज कर दिए हैं, इंपोर्टेड कुर्सियाँ मंगवाई गई हैं और VIP जो हॉल्स हैं उनको कंस्ट्रक्शन कर दी है, रेनोवेशन, उनमें अपग्रेडेशन की गई है। और व्यूअर्स, आप लोग ऐसा ना समझें कि ऑलमोस्ट 90+ तकरीबन काम 95% तक काम हो गया, टचिंग वगैरह रह गई है। और PCB कज़ाफ़ी स्टेडियम को लेके बड़ा सीरियस था और मोहसिन नकवी ख़ास तौर पे उनको सारा क्रेडिट जाता है। व्यूअर्स, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट अक्सर कहते रहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, और वही हुआ कि उनका जो फोकस था, थोड़ा बहुत टचिंग वगैरह रहती है वो होती रहेगी। और इंशाल्लाह वैसे ही 19 फरवरी को शेड्यूल आ गया, पहला मैच है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, फिर चौथा मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। इंडिया को निकाल के बाकी सारे मैचेस यहीं होने, और PCB ने अभी दिन पड़े हैं, 15-20 दिन पड़े हैं, और 15-20 दिन में फिनिश कर देना जो 5-7% रह गए, और फिर कह देना कि जी आए जी, हमारी तरफ से रेडी है, ICC चेक करे आके। और जिस तरह इन्होंने जिस तरह के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पैसा लगा है और मुँह मथा कुछ ही दिनों में आप लोग भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। और बाकी 2 स्टेडियम में ये ना हो कि उनके साथ जिस तरह सतीलों वाला हाल ना हो, अल्लाह करे ना हो, क्योंकि PCB को ये ना समझाए कि ICC आएगी और कज़ाफ़ी स्टेडियम देखी चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ICC आएगी, तीनों स्टेडियम देखेगी। और जिससे मैंने कहा है कि रेनोवेशन का काम रावलपिंडी में या नेशनल कराची में, जो नेशनल कराची स्टेडियम है, वहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई PC की तरफ से कोई न्यूज़ कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में ज़्यादा मैचेस हैं या रावलपिंडी में नहीं है या नेशनल क्रिकेट कराची में नहीं है, तीनों में इक्वली मैनेज किए गए हैं, बराबर मैचेस होंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।